नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद वेद पारिक पर। आज हम बात करने वाले हैं PTET या प्री बीएड व BSTC के प्रवेश परीक्षा में घन पर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों पर। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का मुख्य बिंदु घन। तो सबसे पहले हम घन क्या है इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो घन क्या चीज़ है? तो विद्यार्थियों, पहले हम यहाँ पर एक घन का चित्र तैयार कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि घन की आकृति क्या होती है। तो घन इस प्रकार से एक ऐसी त्रिविम संरचना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं या तीनों कोरें लंबाई में समान हो। तो विद्यार्थियों, ये आपके सामने अभी जो आकृति बनी है वो एक घन की है, घन या क्यूब। इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है कि घन की जो तीनों भुजाएं होती है, क्रमशः तीनों भुजाएं, जैसे ये हो गई लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। तीनों भुजाएं इसकी समान होती है, समान लंबाई की तीनों भुजाएं होती है। आइए अब हम बात कर लें घन की कुछ सामान्य जानकारियों पर। तो विद्यार्थियों, घन की कुल 12 कोरें होती है। जैसे देखो आप गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, यानी ये जो लंबाइयाँ हैं वो इसकी कोर कहलाती है या इसका किनारा कहलाती है। इसे हम किनारा या कोर कहते हैं। इसकी कुल जो कोरें हैं वो होती है 12, यानी घन की किनारे कुल होते हैं 12। अब इसके बाद में इसकी ये जो संरचना है, ये वाले जो भाग है, ये इसके फलक या सतह कहलाते हैं। तो अब अपने जो सामने जो जितने अपने को दिखाई दे रहे हैं वो है 1, 2, 3। इसी प्रकार से एक एक इन सभी के पीछे वाले भाग में भी है। तो कुल मिलाकर के इसके जो सतह है वो 6 होती है। इसके बाद घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। आयतन बराबर ये होता है भुजा की पावर 3। तो विद्यार्थियों, घन के आयतन ज्ञात करने का जो सूत्र है वो भुजा की पावर 3 है। अब इसके बाद हम घन से जुड़े हुए कुछ सामान्य सवाल जो अक्सर PTET या BSTC के प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं पर बात करने वाले हैं। तो आइए हम देखें कि PTET एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न इस पर पूछे जैसे अभी अपने सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि एक 3 सेमी भुजा या कोर का ठोस घन जिसकी सभी सतहों पर एक ही रंग किया गया है को एक सेमी भुजा के समान घनों में बांटा जाता है। तो बताइए कि कितने घन। अथवा ये प्रश्न जो है वो इस प्रकार से भी बना हुआ हो सकता है कि एक ठोस घन जिसकी सभी सतहों पर एक ही रंग किया गया है को समान 27 घनों में बांटा जाता है। तो बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे। यानी इस प्रकार से दोनों में से किसी भी प्रकार से सवाल बन करके आ सकता है। तो देखो विद्यार्थियों, इसके अंदर पहले जो सवाल पूछा गया है, इसमें जो भुजा है या कोर की लंबाई है वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर। लेकिन जो दूसरा सवाल है, इसमें छोटे जो समान घन है उनकी संख्या दी हुई है 27, लेकिन इसमें कोर की लंबाई नहीं दी हुई है। तो ऐसे सवालों को अपने हल करने से पहले हमें कोर की या इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो पहले हम इसकी जो भुजा की लंबाई है वो ज्ञात कर लें। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि घन का आयतन
इस प्रकार से आप घन का आयतन का सूत्र लगा करके और इसकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अब जो ये समान 27 छोटे घन जो दिए हुए हैं, यानी इस प्रकार से जो घनों की संख्या दी हुई होती है वो उसका आयतन होता है। तो इसको अपने इस प्रकार से हल करेंगे कि समान घन का आयतन बराबर भुजा की पावर 3 है, तो आयतन की जगह आपने लिख दिया 27 और भुजा की पावर हो गई 3। अब अपने भुजा के बराबर करें इसको, तो यानी अब भुजा के पावर जो 3 लगी हुई है, तो अपने भुजा का घनमूल लिया तो ये हो गया भुजा। तो इसी प्रकार से अब 27 से 27 का घनमूल हो जाएगा 3, तो इसकी जो भुजा या कोर की लंबाई है वो हो गई 3। इसके बाद ऐसे सवालों में क्या क्या और किस प्रकार से पूछा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ऐसे सवाल आते हैं, जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक ठोस घन जिसकी सभी सतहों पर एक ही रंग किया गया है को समान 27 घनों में बांटा जाता है, तो बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे। तो ऐसा भी आ सकता है, जैसे नंबर 1 पर हमने लिख दिया कि ऐसे कितने घन होंगे कि जिसकी तीन सतहों पर रंग हो। तो विद्यार्थियों, ऐसा सवाल पूछा जाए कि जिसकी 3 सतहों पर रंग हो, तो ऐसे हमेशा फिक्स ही होते हैं। ये कुल मिलाकर के 8 घन होते हैं जो उसके किनारों पर होते हैं। तो इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह या कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा इसका एक ही रूल है कि ये जो जिसके 3 सतहों पर रंग होते हैं, किसी भी प्रकार का वो चाहे कितनी भी लंबाई का घन हो, सभी में जो है जिसकी 3 सतहों पर रंग हो वो कुल 8 घन होंगे। इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं कि जिसकी 2 सतहों पर रंग हो, जिसकी 2 सतहों पर रंग हो, तो ऐसे घनों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर सूत्र का उपयोग करते हैं और वो सूत्र है 12 और ब्रैकेट में n-2। अब इस सूत्र के द्वारा हम जिसकी 2 सतहों पर रंग हो ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर n बराबर क्या चीज़ है? n है भुजा की लंबाई। अब हमारा जो सवाल है उसमें देखो भुजा की लंबाई कितनी है? 3 है। तो आप यहाँ पर n की जगह 3 लिख करके और इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसको अपने हल करेंगे। देखो 3 में से 2 गया, 1 रह गया, 1 को 12 से गुणा करेंगे तो आ गया 12। तो यानी जिसकी 2 सतहों पर रंग हो ऐसे घनों की संख्या 12 होगी। इसके बाद अगला सवाल कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह पर या जिसकी एक सतह पर रंग हो। इसके लिए एक सामान्य सूत्र है 6n-2 और इस सारे का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के द्वारा आप एक सतह पर रंग हो ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 6 और n है भुजा की लंबाई या भुजा, तो भुजा है इसकी 3 - 2 और इसकी पावर हो गई 2। 3 में से 2 गया, 1 और 1 का वर्ग 1 ही होता है और 1 को फिर 6 से गुणा करेंगे तो आ गया 6। तो विद्यार्थियों, जिसकी एक ही सतह पर रंग हो ऐसे घनों की संख्या 6 होगी। इसके बाद ऐसे घन जिनकी सभी सतहें रंगहीन हो, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी? यानी ऐसे घन जिसकी
सभी सतहें रंगहीन हो की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है n-2 और इस सारे का होल क्यूब, यानी पावर आ गई 3। अब n है भुजा, तो यानी 3 - 2 और इसकी पावर 3। 3 में से 2 को घटाएंगे, पीछे रहेगा बचेगा, यानी 1 और 1 की पावर 3 है, तो 1 की पावर 3 1 ही होता है। तो जिसकी सभी सतहें रंगहीन हो ऐसे घन इसमें केवल और केवल एक ही होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम अब तक इस सवाल पर बनने वाले 4 तरह के प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। यानी जिसकी 3 सतहों पर रंग हो, जिसकी 2 सतहों पर रंग हो तो ऐसे 12 होंगे, जिसकी 1 सतह पर रंग हो ऐसे घन इसमें 6 बनेंगे, और जिसकी सभी सतहें रंगहीन हो ऐसे इसमें एक ही ऐसा घन होगा। इसके बाद ऐसे घन जिनकी कम से कम 2 सतहों पर रंग हो, यानी नंबर 5 पर आ गया। ऐसे घन जिसकी कम से कम 2 सतहों पर रंग हो वाले कितने घन होंगे। तो देखो विद्यार्थियों, अब तक हम इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसकी कम से कम 2 सतहों पर रंग हो, तो ऐसे घनों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो पीछे अब तक हम सवाल जो हल कर चुके हैं उसमें देखो कि सबसे नंबर 1 पर अपने हल किया था कि जिसकी 3 सतहों पर रंग हो ऐसे घन जो है वो कुल 8 है, और जिसकी 2 सतहों पर रंग हो ऐसे घन जो है वो कुल 12 है। तो जिसकी कम से कम 2 सतहों पर रंग हो तो उसमें हमें क्या करना है कि 3 सतह वाले प्लस 2 सतह वाले दोनों का योग करना है। और जैसे अभी इसमें दिया हुआ है 3 सतह वाले हैं 8 है और 2 सतह वाले हैं 12, तो कुल मिलाकर के जिसकी कम से कम 2 सतहों पर रंग हो ऐसे घनों की संख्या 20 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सभी सतहों पर एक ही प्रकार का रंग किया हुआ है, तो विद्यार्थियों किसी प्रकार का रंग का नाम दिया हुआ हो सकता है, जैसे लाल रंग किया हुआ है सभी सतहों पर, या पीला रंग किया हुआ है हरा, या किसी भी प्रकार का काला इत्यादि किसी भी प्रकार का रंग का नाम दिया हुआ हो सकता है। तो आप इन सभी प्रश्नों को जिनकी सतह पर एक ही प्रकार का रंग हो उनको हम इस विधि द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी करेंगे जिनकी 3 सतहों पर अलग अलग रंग दिए हुए हों। तो विद्यार्थियों ऐसे सवाल को देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें। धन्यवाद।